हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस ओनली स्पोकन में। आज हम कुछ यूज पे चर्चा करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट यूज है। हमारा यूज है क्या बताओ? यूज ऑफ कौन सा पढ़ोगे बताओ? यूज ऑफ कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, रिमेन ऑन। चारों का प्रयोग सिर्फ एक को व्यक्त करने के लिए किया जाएगा, जारी रहना। या फिर जारी रहना आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे प्रीति पढ़ती रहती है, राधा खेलती रहती है, ठीक, वह दौड़ता रहता है, मैं हंसता रहता हूँ। समझ पा रहे हो ना? जारी रहना। तो इसी को हम चेंज करेंगे किसमें? ता रहता है, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ताती ते, रहता रहती रहते, हैं हूँ हो। या फिर सिर्फ ऐसे बदलो, ता रहता रहती रहते, हैं हूँ हो में। ठीक, चलो फॉर्मूला देखो भैया इसका। जो सूत्र होगा फॉर्मूला, चलिए, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप, गो, कैरी। चलो थोड़ा सा इसमें देखो, हमें ध्यान देना है। यदि प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस यदि हम पढ़ेंगे तो इसमें यस जुट जाएगा। पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो इसमें क्या जुटेगा बताओ? प्रेजेंट टेंस यदि पढ़ोगे तो इसमें क्या जुटेगा? यस जुट जाएगा। और पास्ट टेंस यदि आप पढ़ोगे तो इसमें क्या जुटेगा बताओ भैया? सेकेंड फॉर्म जुट जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा क्या? किप्स से क्या हो जाएगा? किप्स हो जाएगा। गो से क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। कैरी से क्या हो जाएगा? कैरीज हो जाएगा। और रिमेन से क्या हो जाएगा बताओ? रिमेन्स। कीप्स ऑन, गो ऑन, या इसको ऑन कर दो ऐसे, ऑन। चलो, जैसे वह खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन, फिर किसका प्रयोग करोगे? वर्ब में आईएनजी का। इसका प्रयोग करोगे भैया वर्ब में आईएनजी। अब इसके बाद मान लो क्रिकेट खेलता रहता है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देना। चलो, ये हमारा क्या बन गया? सूत्र बन गया। चलो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग किया? किप्स ऑन, गोज ऑन, कैरीज ऑन और रिमेन्स ऑन। वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। पहले इतना इसको लिख लो, फिर हम मिटाएं। फॉर्मूला लिख लीजिए बढ़िया से। चलो मिटा दे रहे हैं इसको। कहेंगे फॉर्मूला भी मिटा दिए। चलो आधा ही मिटाया हूँ, इतने से कुछ नहीं होगा। यहाँ क्या था जी? सब्जेक्ट था ना, सब्जेक्ट, फिर क्या था? कीप ऑन, गोज ऑन। चलो, सब तो वही बना है फॉर्मूला। सेंटेंस देखते हैं, जैसे देखो सेंटेंस, वह हंसती रहती है। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, वह हंसता रहता है या वह हंसती रहती है। तो वह की अंग्रेजी क्या करोगे? लड़की रहेगी, ई आया है ना, तो सी। अब यहाँ पे ती रहती है, ती रहती है कि अंग्रेजी क्या करोगे भैया? किप्स ऑन, सी किप्स ऑन। कहेंगे अच्छा ये किप्स ऑन सबके साथ प्रयोग होगा ना? सबके साथ प्रयोग नहीं होगा। जैसे मान लो एक सेंटेंस में लेता हूँ, आई कीप ऑन, आई कीप ऑन टीचिंग, मैं पढ़ाता रहता हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाया हूँ, मैं पढ़ाता रहता हूँ, मैं पढ़ाता रहता हूँ, मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो आई कीप ऑन टीचिंग हो जाएगा। यस, इसका प्रयोग सिर्फ किसके साथ करोगे? ही, सी, इट, नेम के साथ यस का प्रयोग करना, सबके साथ प्रयोग मत करना। चलो अभी सेंटेंस हम लोग देखेंगे, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? सी।
अब ती रहती है कि अंग्रेजी क्या करोगे, चाहे जो करो, गोज ऑन करो, कैरीज ऑन करो, रिमेन्स ऑन करो, सबका प्रयोग हम करेंगे। सी कीप्स ऑन, सी कीप्स ऑन, हंसना की अंग्रेजी क्या होगी भैया बताओ, सी कीप्स ऑन लाफ में आई एन जी जुट गया तो क्या बन गया, सी कीप्स ऑन लाफिंग, वह हंसती रहती है, सी कीप्स ऑन लाफिंग, मान लीजिए उसकी आदत है वह हंसती रहती है, सी कीप्स ऑन लाफिंग। चलो अथवा करके बनाएं, अथवा करके बनेगा सी गोज ऑन लाफिंग, वह हंसती रहती है, अथवा करके बनाओ सी कैरीज ऑन लाफिंग, अथवा करके बनाओ सी रिमेन्स ऑन लाफिंग, वह हंसती रहती है, सी कीप्स ऑन लाफिंग, वह हंसती रहती है, सी गोज ऑन लाफिंग, वह हंसती रहती, सी कैरीज ऑन लाफिंग, वह हंसती रहती, सी रिमेन्स ऑन लाफिंग। आप चारों का प्रयोग करिए और सेंटेंस को बढ़िया से बनाइए। स्पोकन सीख रहे हो, टेंस थोड़ी नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे हम चच्चर एक ही सेंटेंस के जब तक 2 या 3 या 4 वाक्य नहीं जानेंगे, जैसे वह हंसती रहती है, सी कीप्स ऑन लाफिंग, ये भी सही है, सी गोज ऑन लाफिंग, ये भी सही, मतलब स्पीकिंग में जो हमारे दिमाग में आएगा वही हम बोल देंगे। इस तरह से मतलब एक सेंटेंस के हमें कम से कम 2 अंग्रेजी तो जरूर पता होनी चाहिए या 3 अंग्रेजी, क्योंकि आगे वाला आपके सामने किप्स भी बोल सकता है, गोज भी बोल सकता है, कैरीज बोल दिया, आप पढ़े नहीं हो तब आपको दिक्कत होगा, इसलिए बहुत से सेंटेंस बनाओ और जितना हो सके एक सेंटेंस के 3-4 अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए। मिटा दें इसको। चलो देखो सबसे बड़ी होती है प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना सेंटेंस बनाओगे, उतना अच्छी आपकी अंग्रेजी होगी, और जितना आप बोलोगे, स्वयं से टॉक करोगे या दूसरे से टॉक करोगे, उतना आपका जो टॉकिंग करने का मैनर है वो आपका स्ट्रांग होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, राधा, सेंटेंस देखो, राधा बोलती रहती है। अब भैया कोई सेंटेंस से राधा बोलती रहती है, मान लीजिए कोई सेंटेंस से गुस्सा नहीं करेगा, या सिर्फ वाक्य बनाने के लिए बस बताया जा रहा है, राधा बोलती रहती है, ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, राधा। अब ती रहती है कि अंग्रेजी क्या करोगे, किप्स ऑन, समझो, राधा मैंने लिख दिया, हाँ भैया राधा लिख दिए, ती रहती है कि अंग्रेजी हम लिख दिए, कीप ऑन, हाँ लिख दिए, क्या है, ही सी इट नेम, नेम है ना, तो किसका प्रयोग करोगे, यस का प्रयोग करोगे, तो ये हो जाएगा किप्स ऑन। अब बताओ क्या है, बोल, तो ये हो जाएगा क्या, स्पीक में आई एन जी जोड़ोगे, क्या बन जाएगा, स्पीकिंग, तो राधा किप्स ऑन स्पीकिंग। अथवा करके बनाओ, तुम लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, बनाओ अपने से, क्या बनाओगे, राधा गर्ज ऑन स्पीकिंग, राधा बोलती रहती है, मतलब चुप नहीं होती। आगे बनाओ, राधा रानी कैरीज ऑन स्पीकिंग, आगे बनाओ अथवा करके, राधा रिमेन्स ऑन स्पीकिंग। देख रहे हो अंग्रेजी एकदम सरल है, बस आपको पता होना चाहिए बस सेंटेंस बनाना। राधा बोलती रहती है बन जाएगा, राधा किप्स ऑन स्पीकिंग, राधा बोलती रहती है, राधा, हाँ बनाओ, राधा किप्स ऑन स्पीकिंग, राधा गोज ऑन स्पीकिंग, या फिर राधा कैरीज ऑन स्पीकिंग, या फिर राधा रिमेन्स ऑन स्पीकिंग। इस तरह से हम 4 सेंटेंस बनाए। आइए अगला देखते हैं, थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। कहेंगे भी जैसे इसको हम प्रेजेंट में कर लिए, पास्ट में बता दीजिए, बता दे रहा हूँ, एक और प्रेजेंट में देख लें, मान लीजिए हाँ, मैं
दिन भर मोबाइल चलाता रहता हूँ। मैं दिन भर मोबाइल चलाता रहता हूँ। चलो देखो ध्यान से, मैं की अंग्रेजी क्या करोगे? आई। अब ता रहता हूँ, ता रहता हूँ की अंग्रेजी क्या होगी? कीप ऑन होगी भैया। चलो आई कीप ऑन कहेंगे, यस का प्रयोग करिए भैया, बहुवचन है। बहुवचन के साथ आई वी यू दे के साथ हम कभी भी ऐसा यस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट आई। फिर क्या लिखोगे? कीप ऑन। अब चलाना की अंग्रेजी क्या होगी? यूज। समझो, मोबाइल चलाओगे तो यूज का प्रयोग करोगे, कंप्यूटर चलाओगे तो किसका प्रयोग करोगे? ऑपरेट का प्रयोग करोगे। ध्यान देना, मैं दिन भर मोबाइल चलाता रहता हूँ। आई कीप ऑन यूज। अब किसको चलाते हो भैया? इसमें आई एन जी लग जाएगा। आई कीप ऑन यूजिंग द मोबाइल होल डे। पूरे दिन, होल डे। मैं दिन भर मोबाइल चलाता रहता हूँ। आई कीप ऑन यूजिंग, आई कीप ऑन यूजिंग द मोबाइल, या आई कीप ऑन यूजिंग मोबाइल होल डे। द लगाओ चाहे मत लगाओ, स्पीकिंग में द देखो कहने में भी दिक्कत होगी। आई कीप ऑन यूजिंग द मोबाइल होल डे, ऐसे बोल सकते हो, आई कीप ऑन यूजिंग मोबाइल होल डे। ठीक, अथवा करके बना लेना, कुछ अपने से भी प्रैक्टिस करो, बनाओ। आई गो ऑन, आई गो ऑन यूजिंग मोबाइल। ग्रामर में नहीं चलेगा, ग्रामर में द लगाना बहुत जरूरी, स्पोकन में द मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। होल डे। चलो ग्रामर के लिए द लगाना बहुत जरूरी है, तो आई कीप ऑन यूजिंग द मोबाइल होल डे। लेकिन स्पोकन में आप कह सकते हो आई गो ऑन यूजिंग मोबाइल होल डे। द नहीं लगाएंगे तब पर भी चल जाएगा, क्योंकि बातचीत की बात है ना। ग्रामेटिकल जो है हमारा द यदि यहाँ हम नहीं लगाएंगे, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो मिटा दें इसको, कहेंगे और बनाइए। हाँ बना रहा हूँ, देखो और बना लो। आई कैरी ऑन यूजिंग मोबाइल, यूजिंग द मोबाइल ऑल डे। मैं दिन भर मोबाइल चलाता रहता हूँ। और बनाओ, आई रिमेन्स ऑन, नहीं आई रिमेन ऑन बस होगा। आई रिमेन ऑन यूजिंग द मोबाइल होल डे। समझ गए? आई रिमेन ऑन यूजिंग द मोबाइल होल डे। चलो पास्ट का इसका देख लो सेंटेंस, फिर हम आगे आपको बता रहे हैं, नोट भी कर लेना इसको। चलो भैया देखो आगे, जैसे वह आयुष क्रिकेट खेलता रहता था। मान लीजिए आयुष पहले क्रिकेट खेलता रहता था ना, पास्ट की बात हो रही, आयुष क्रिकेट खेलता रहता था। तो यहाँ पे ध्यान देना, आयुष क्या है? सब्जेक्ट है, तो लिखो आयुष, लिख दिए। अब ता रहता था कि अंग्रेजी क्या करोगे भैया? बोलो। केप्ट ऑन, क्या हो जाएगा? केप्ट ऑन। तो आयुष केप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। आयुष क्रिकेट खेलता रहता था। कहेंगे नहीं समझ में आया, आई एन जी केप्ट के भी साथ लगेगा। हाँ भैया, केप्ट के भी साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आई एन जी का प्रयोग करेंगे। बस ये हमारा यस है, यस लगाओ, चाहे पास्ट में ले जाओ, था आया तो पास्ट में गया, ये V2 फॉर्म हो गया। किप का क्या हो जाएगा? किप्ट हो जाएगा। जैसे
तब कहेंगे गो का तो वेंट हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छे, गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। ठीक, चलो बना लो सेंटेंस। तो बनेगा क्या, अथवा करके, आयुष वेंट ऑन, WENT है, वेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, आयुष वेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट। चलिए अगला क्या था, कैरीज था, क्या था, कैरी था ना, उसका क्या हो जाएगा, कैरी का कैरिड हो जाएगा। तो हम बनाएंगे आयुष, आयुष कैरिड ऑन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, एक और बचा है, बना लो, आयुष रिमेन का क्या होगा, रिमेन्ड ऑन प्लेइंग क्रिकेट। समझ पा रहे हो, समझो आराम से। आयुष क्रिकेट खेलता रहता था, आयुष केप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, आयुष क्रिकेट खेलता रहता था, अथवा करके आयुष वेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, अथवा करके आयुष कैरिड ऑन प्लेइंग क्रिकेट, और आयुष रिमेन्ड ऑन प्लेइंग क्रिकेट, आयुष रिमेन्ड ऑन प्लेइंग क्रिकेट। लिख लो भैया इसको, लिख लिए। तो एक सेंटेंस के चार चार सेंटेंस बन रहे हैं। देखो पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा, कीप का केप्ट, गो का वेंट, कैरी का कैरिड, रिमेन का रिमेंड। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं, फिर बंद करें इस क्लास को, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। प्रीति पढ़ती रहती है, सेंटेंस है प्रीति, तो लिखेंगे प्रीति। अब भैया पी रहती है, तो क्या करोगे, प्रीति के साथ किसका प्रयोग करोगे, यस का प्रयोग करोगे। तो प्रीति टेंस कौन सा, प्रेजेंट है, इसलिए यस का प्रयोग किए। अभी था आया था, इसलिए केप्ट का प्रयोग किए थे, समझो। तो प्रीति सब्जेक्ट है, तो हम लिख दिए क्या, प्रीति। अब पी रहती है तो किप्स ऑन, किस चीज को भैया, पढ़ती रहती है, तो रीड में ING जोड़ दो, क्या बन गया, रीडिंग। तो प्रीति किप्स ऑन रीडिंग, अथवा प्रीति गोज ऑन रीडिंग, प्रीति पढ़ती रहती है, प्रीति गोज ऑन रीडिंग, अथवा प्रीति कैरीज ऑन रीडिंग, अथवा प्रीति रिमेन्स ऑन रीडिंग। समझो आराम से, चार सेंटेंस बन गए। प्रीति पढ़ती रहती है, प्रीति क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम लिख दिए प्रीति। अब ती रहती है कि अंग्रेजी क्या होगा बाबू बताओ, किप्स ऑन ING, तो पढ़ की अंग्रेजी क्या होगी, रीड, तो बन जाएगा प्रीति, प्रीति ती रहती है कि अंग्रेजी किप्स ऑन, और हम क्या लगाए भैया, ING। समझो, ती रहती है कि अंग्रेजी क्या होगा, किप्स ऑन ING, यहाँ क्या था, पढ़, तो पढ़ के अंग्रेजी क्या लिखेंगे भैया, सिर्फ रीड, तो बन जाएगा क्या, किप्स ऑन रीडिंग। प्रीति पढ़ती रहती है, प्रीति किप्स ऑन रीडिंग, और प्रीति गोज ऑन रीडिंग, और प्रीति कैरीज ऑन रीडिंग, और प्रीति रिमेन्स ऑन रीडिंग। तो हम उम्मीद करते हैं सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। ठीक, धन्यवाद, मिलेंगे हम अगली वीडियो में।